मैं रीमा कुमारी यूपी से आई हूँ, यूपी बाराबंकी से, और आशीष जी से प्रेम करती हूँ। आशीष जी से मिलने के लिए ही आई हूँ यहाँ। आशीष जी में क्या ऐसा खास है जी? आशीष जी से प्रेम करती हूँ, आशीष जी से मिलने के लिए आई। आशीष जी ही पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में, पूरे मगही इंडस्ट्री में एक आशीष जी ही बचे हुए हैं जो बेचारे सबको टांग ले चले। लेकिन अपनी अपनी पसंद होती है। मेरी पसंद जैसे आशीष जी हैं, मैं उन्हें पसंद करती हूँ। आशीष जी से कंफर्म शादी करेंगे? हाँ कंफर्म है। अगर प्रेम करने में कोई बुराई नहीं तो शादी करने में क्या बुराई? महाराज आशीष जी शादीशुदा हैं, उनका एक बच्चा है जी। मुझे पता है, यहाँ पटना में आए तो मुझे पता चला कि आशीष जी शादीशुदा हैं, उनका एक बच्चा भी है। अगर वो सारी बातों से इनकार कर दिए तो क्या कीजिएगा? सारी बातों से इनकार नहीं कर सकते क्योंकि हम उन्हीं के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। अगर वो सामने आपसे शादी कर लिए, आपसे प्रेम आशीष जी को भी हो गया, आपको घर लेकर चले गए और उनकी जो घरवाली है पहली, वो फिर तांडव करने लग जाएगी आशीष जी के सर पे। फिर एक महीना पहले भी एक लड़की जबरदस्त वायरल हो रही थी कि भाई मुझे आशीष जी से शादी करनी है, अगर वो शादी नहीं करेंगे हमसे तो पटना गंगा जी में कूद के जान दे देंगे। आप क्या कर सकते हैं? कोई भलाई है, आशीष जी की जिंदगी में कोई खुशी आती है, उनका कुछ बनता है मेरे जान देने से, तब मैं अगर ऐसा कोई काम होगा तो मुझसे नहीं होगा। मैं साफ मना कर दूंगी, आपको कोई दूसरी मॉडल मिले आप करवा लीजिए, हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं पता, लेकिन मैं अपने आप को इतनी सती सावित्री भी नहीं बता रही हूँ कि अगर मैं इतनी सती सावित्री होती तो प्यार ही क्यों करती। मैं काम सबके साथ में करूंगी, लेकिन अगर बेड सेल वाला काम आता है तब मैं नहीं करूँगी। कर दिए आप उनसे बेपनाह मोहब्बत करती हैं, लेकिन वो उस तरीके से नहीं देखते हैं, तो फिर क्या शादी ब्याह करना है ना जी, घर बसाना है ना आगे? नहीं, डेली नहीं मिल पाएंगे तो महीने में एक आध बार दो बार तो मुलाकात हो ही सकती है। अच्छा जी, तो उन्हीं के नाम के सहारे जी लेंगे जी। शादी नहीं करना तो दोबारा नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं करना है। जिंदगी ऐसे गुजार लेंगे? जी सर। कमाल है भाई। तब तो आशीष जी आपको बिल्कुल सोचना चाहिए इनके बारे में भाई। जब नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्लेटफार्म। भैया भोजपुरी इंडस्ट्री हो चाहे मगही इंडस्ट्री हो, आजकल एक चीज बहुत ही खास हो चुका है, बहुत ही ट्रेंड चल चुका है। भैया शादी करना है, लेकिन किससे शादी करना है? तो उसी से जिससे प्रेम करेगा उसी से शादी करना है। अभी आशीष यादव जी की एक पूरा बहुत ही जबरदस्त प्रेम दीवानी हमारे साथ जुड़ रही हैं। इनका नाम क्या है, कहां से आई हैं, कैसे आशीष यादव जी से प्रेम करती हैं, कितना प्रेम करती हैं और क्यों उनसे प्रेम करती हैं, वो सब कुछ आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो लगातार इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। मैं रीमा कुमारी यूपी से आई हूँ, यूपी बाराबंकी से, और आशीष जी से प्रेम करती हूँ। आशीष जी से मिलने के लिए ही आई हूँ यहाँ पे। आशीष जी से प्रेम करती हूँ, आशीष जी से मिलने के लिए आई हूँ यहाँ पे। आशीष जी में क्या ऐसा खास है जी? आशीष जी से प्रेम करती हूँ, आशीष जी से मिलने के लिए आई हूँ। आशीष जी मुझे पसंद है, मुझे अच्छे लगते हैं, इसीलिए। आशीष जी ही पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में, पूरे मगही इंडस्ट्री में एक आशीष जी ही बचे हुए हैं जो बेचारे सबको टांग ले चले। पता नहीं, मुझे तो नहीं पता वही बचे हुए हैं कि नहीं है, लेकिन वो मुझे पसंद है, मुझे अच्छे लगते हैं। उनके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, वो लालच वगैरह मतलब ऐसी कोई भावना नहीं है उनके अंदर, इसलिए वो मुझे पसंद है। उनके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई लालच नहीं है, और बाकी लोगों के अंदर लालच है। बहुत से निठुर कुमार स्टार पड़े हुए हैं, वो तो शादीशुदा हैं। किसी के मन में क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन उनसे मिले जब यूपी में देखे थे उनका वीडियो, तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। जब वो उनसे मीना वन में मिले उस दिन मुझे उनसे मिलके और भी अच्छा लगा। मैंने सोचा कि जितना सोचा था उससे भी कई गुना अच्छे हैं। और बाकी स्टार के मन में लालच है या नहीं है, मैं किसी को नहीं कहती कि किसी के मन में लालच है, लेकिन अपनी अपनी पसंद होती है। मेरी पसंद जैसे आशीष जी हैं, मैं उन्हें पसंद करती हूँ। कितने दिन से आशीष जी से मोहब्बत करती हैं? 2 साल हो गए। 2 साल पहले कभी मिले थे आशीष जी से? कभी सामने सामने बात विचार हुआ था? 2 साल पहले अगर मिले होते कहीं तो हम वही बात कर लेते। उससे पहले कहीं मेरा मिलना हुआ नहीं, तो पता किए तो बोले पटना में मिलेंगे तुमको, ये मतलब आशीष जी वहाँ मिलेंगे। तो हम बोले ठीक है। तब अपने पापा से, अपने भाई से, मम्मी से बोले, तब मुझे यहाँ भेजे पटना आशीष जी से मिलने के लिए। जी। आशीष जी से शादी करेंगे? जी। आशीष जी से कंफर्म शादी करेंगे? हाँ कंफर्म है। अगर प्रेम करने में कोई बुराई नहीं तो शादी करने में क्या बुराई है? महाराज आशीष जी शादीशुदा हैं, उनका एक बच्चा है जी।
मुझे पता है यहाँ पटना में आए तो मुझे पता चला कि आशीष जी शादीशुदा हैं, उनका एक बच्चा भी है। तब मैंने एक डिसीजन लिया कि जैसे आशीष जी अपनी तरफ से बोलते हैं हाँ मैं तभी शादी करूँगी, वैसे वो भी किसी की बच्ची है तो मैं उसकी भी ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकती। जब तक आशीष जी अपनी मर्जी से शादी नहीं करेंगे मैं उनसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगी कि आप मुझसे शादी ही करिए। लेकिन मैं एक विनती ज़रूर करूँगी आशीष जी से कि अगर शादी नहीं कर सकते हैं आप तो कोई जरिया ऐसा बता दीजिए कि जिससे मैं उनके करीब रह सकूँ, उनकी यादें रहें मेरे पास, उनको देख सकूँ। तो एक जरिया तो यही है भाई कि उनके साथ आपको काम मिल जाए, रेगुलर आप उनके साथ काम करें, वीडियो में काम करें, हो सकता है फ्यूचर भाई कभी मगही में फिल्म बने तो फिल्म में काम करें, यही जरिया हो सकता है। जी सर, तो मुझे ये जरिया भी मंजूर है। ये मंजूर है जी। अगर वो सारी बातों से इनकार कर दिए तो क्या कीजिएगा? सारी बातों से इनकार नहीं कर सकते क्योंकि हम उन्हीं के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। अगर वो शादी नहीं कर सकते हैं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उनको। जैसे में शादी नहीं कर सकते तो जो काम आप बताए हैं जैसे गाना में या फिल्म वगैरह बनता है, किसी चीज़ में अगर वो मतलब देना चाहते हैं तो मुझे उसी के साथ में ठीक है, मैं खुश रह लूँगी। वही देख के उनको देखूँगी, उनके साथ काम करूँगी तो मुझे सबसे बड़ी खुशी होगी कि मैंने जिससे प्रेम किया था वो मुझसे अलग नहीं है। अच्छा, आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर पाएंगे? मान लिया कि आशीष जी शादी करने के लिए तैयार हो गए तो आप इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएंगे कि हाँ आप उस आशीष जी का आपसे पहले भी एक पत्नी है, क्या दोनों मिलकर रह लेंगे? अगर मुझे नहीं मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती तो मैं छोड़ चुकी होती। अच्छा, तो मतलब दोनों एक साथ रह लेंगे? जी एकदम कन्फर्म? कन्फर्म है पूरा। हिम्मत कर लीजिएगा। हिम्मत किए हुए हैं, उनसे दूर नहीं रह सकते तो उनके पास तो रह सकते हैं। अच्छा जी। अगर वो सामने आपसे शादी कर लिए, आपसे प्रेम आशीष जी को भी हो गया, आपको घर लेकर चले गए और उनकी जो घरवाली है पहली वो फिर तांडव करने लग जाएगी आशीष जी के सर पे, फिर क्या कीजिएगा आप? पहले वो अपनी पत्नी से जब पूछेंगे तभी तो हाँ बोलेंगे, मतलब ऐसे तो बोल नहीं सकते जब तक पूछेंगे नहीं। पहले पूछेंगे अपनी पत्नी से वो क्या कहती क्या नहीं कहती, उसके बाद में ही उनका क्या डिसीजन होता है तभी पता चलेगा। इसीलिए मैं उन्हीं के फैसले का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो क्या चाहते हैं। आपसे पहले भी अभी 1 महीना पहले भी एक लड़की ज़बरदस्त वायरल हो रही थी कि भाई मुझे आशीष जी से शादी करनी है, अगर वो शादी नहीं करेंगे हमसे तो पटना गंगा जी में कूद के जान दे देंगे। आप क्या कर सकती हैं? मैं उनके लिए जान तभी दे सकती हूँ अगर मेरे जान देने से कोई भलाई है, आशीष जी की ज़िंदगी में कोई खुशी आती है, उनका कुछ बनता है मेरे जान देने से, तब मैं जान दूंगी। अगर मेरे जान देने से वो जेल चले गए, अब बताइए सोशल मीडिया पे आ गया कि मैं आशीष जी से प्रेम करती हूँ, अगर मैंने अपनी जान दे दी तो मेरे जान दे देने से आशीष जी जेल भी तो जा सकते हैं, उनका परिवार जो कौन चलाएगा भाई? इसलिए मैं जान नहीं दूंगी। अगर मेरे जान देने से कोई भलाई है तभी मैं जान दूंगी और ना मैं जान नहीं दूंगी। आशीष जी साफ इनकार कर देंगे? यार बहुत से लोग ऐसे आते रहते हैं सोशल मीडिया पे, बहुत से वायरल होने के लिए करती रहती हैं, वो आपको इग्नोर कर दिए, फिर क्या कीजिएगा? इग्नोर कैसे करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे इग्नोर। मैं इतनी दूर से उन्हीं के लिए यहाँ पे आई हूँ, अगर कहीं आसपास की होती तो हाँ इग्नोर कर देते, कोई बात नहीं था। अब वो मिला करती है, हम इतनी दूर से उनके लिए आए हैं, केवल उन्हीं से मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं, उनसे प्रेम करते हैं। जब वो शादी नहीं कर सकते हैं तो इतनी बड़ी मजबूरी भी नहीं है उनकी को कोई यादें ना दे पाए मुझे। यादें में क्या दे सकते हैं? गाना करवा सकते हैं अपने साथ, उनके ऊपर है वो क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनका सोचने का काम है, मेरा नहीं है। ये उनका सोचने का काम है। एक चीज़ आपको पता है, भोजपुरी इंडस्ट्री में चाहे मगही में हो चाहे बहुत से लोगों का ये आरोप लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने के लिए पहला कदम होता है बेड शेयर करना। एक मीडिया वाला आया था, वो सर भी बोले थे कि ऐसा होता है, तो हमने साफ मना कर दिया कि अगर ऐसा कोई काम होगा तो मुझसे नहीं होगा, मैं साफ मना कर दूंगी, आपको कोई दूसरी मॉडल मिले आप करवा लीजिए, हमसे नहीं हो पाएगा ऐसा काम। नहीं, ये तो सब बातें कहती हैं, जब पहला इंटरव्यू देती हैं ना, जब तक वो वायरल नहीं रहती हैं तो फिर तो सब तो यही कहती हैं। जिस दिन जब वायरल हो जाती हैं ना तो उनके कारनामे जब इतनी बढ़िया बढ़िया निकलते हैं कि फिर दोबारा मीडिया उनके पास उस कारनामे पर इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं। कौन कैसा है मुझे किसी के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं जितना अपने आप को जानती हूँ, अपने दिल को जानती हूँ, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगी। जब ऐसा कोई काम आएगा तो मैं साफ मना कर दूंगी कि मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। जी चाहे आप मुझे दोबारा बुलवाइएगा काम पे, चाहे दोबारा काम मत दीजिए। मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं, मैं केवल आशीष जी से मिलने के लिए आई हूँ। आशीष जी अगर चाहते हैं कि मैं काम करूँ आगे और अपने गाने में अपने साथ जहाँ जहाँ बताते हैं मतलब वैसा मैं काम करूँगी, और मतलब फर्जी मुझे इसके विषय में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि क्या कौन सा काम कैसा होता है। अभी मैं नई नहीं हूँ तो मुझे इसके विषय में ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कहती हूँ। वक्त आएगा तो सब लोग मुझे भी देख लीजिएगा कि मैं कैसा इंटरव्यू देती हूँ, आगे चल के क्या बनती हूँ, क्या किसी को याद रखती भी हूँ कि भूल जाती हूँ।
ये तो बहुत बड़ी बात कह दी, क्योंकि लोग भाई 2 4 10 20 इंटरव्यू होता है, उसके बाद वो वायरल हो जाती हैं। वायरल होने के बाद तो कहाँ गया कौन जी, कौन मीडिया वाला था, कौन ले गया, किसको कहाँ पहुँचा दिया, फिर तो वो तो इनकार ही करने लगते हैं। मेरे पास लमसम में 20 मीडिया वाला है, मैं सबको जानती हूँ कि कौन कब आया था, कौन पहले आया है, कौन किस नंबर पे आया, मुझे सबको याद है। अगर कहीं मिलेगा भी तो मैं जैसे अब उसको सर मानती हूँ अपना, वो तब भी मेरा सर ही रहेगा। इज्जत देने से आपकी इज्जत कम नहीं हो जाती है सर। बिल्कुल। अगर मैं किसी को इज्जत देती हूँ तो उससे मेरी इज्जत कम नहीं हो जाएगी, मेरा भी वैल्यू बढ़ेगा, बोलेंगे कि हाँ ये लड़की ठीक है। मैं इसीलिए अपने वहाँ यूपी में थे, यहाँ पे लड़की लोग 5 होती हैं, मेरे वहाँ लड़की का 5 हो जाता, तो मुझे इसके विषय में ज़्यादा नहीं पता था, तो सब लोग बताया तो हम बोले ठीक है, मेरे वहाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन जैसा यहाँ होता वैसा करेंगे जी। अच्छा, तो मॉडलिंग करने का क्या विचार है? मॉडलिंग करेंगे और भी सिंगरों के साथ और भी कलाकारों के साथ भोजपुरी में या मगही में? एक आशीष यादव जी से बातें को थोड़ा सा हटकर पूछते हैं, अगर और भी लोग काम आपसे करवाना चाहेंगे तो आप करेंगे? जी सर, मैं काम सबके साथ में करूँगी, लेकिन अगर बेड सेल वाला काम आता है तब मैं नहीं करूँगी। अच्छा, वैसे अपना टैलेंट के बदौलत अपना जैसा भी काम आएगा मैं काम करूँगा। मैं अपनी हिम्मत से मतलब ऐसा इतना काम करूँगी कि जिसमें मेरी इज्जत बची रहे। मेरी इज्जत जहाँ नीलाम हो रही मैं वहाँ पे नहीं काम करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो टाइम दिया। और ख़ास बात मैं बताना चाहता हूं, आशीष यादव जी, अगर गलती से आप तक ये वीडियो अगर पहुंच रहा हो तो आपका क्या राय विचार है आप खुद ही कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि भाई आपके दीवानी हैं, आपका एक सहारा चाहती हैं। अगर आप शादी करेंगे तो भी ये खुश हैं, अगर शादी आप ना भी करेंगे तो भी ये खुश हैं। ये आपके नाम के सहारे ज़िंदगी गुजार लेंगे। अगर वो शादी नहीं करेंगे तो कहीं शादी करेंगे आप? नहीं, अगर वो शादी नहीं करेंगे तो मैं उन्हीं के साथ रह के उनको देखकर उनकी यादों के सहारे ही बहुत खुश रह लूँगी कि कम से कम मैंने जैसे प्यार किया उसे देख रही हूँ, उसके साथ हूँ, बस मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। ये महाराज, तो वो साथे रखेंगे तब ना, साथ नहीं रखेंगे, सिर्फ आप काम कीजिएगा दूसरे और एक्टर के साथ और सिंगरों के साथ, तो फिर आप कैसे उनके साथ रहेंगे? मान लिया कि वो थोड़ा इग्नोर कर दिए, आप उनसे बेपनाह मोहब्बत करती हैं, लेकिन वो उस तरीके से नहीं देखते हैं, तो फिर क्या शादी ब्याह करना है ना जी, घर बसाना है ना आगे? नहीं, डेली नहीं मिल पाएंगे तो महीने में 1 बार 2 बार तो मुलाकात हो ही सकती है। अच्छा जी, तो उन्हीं के नाम के सहारे जी लेंगे जी। शादी नहीं करना तो दोबारा नहीं, कहीं नहीं करना है, जिंदगी ऐसे गुजार लेंगे? जी सर। कमाल है भाई। तब तो आशीष जी आपको बिल्कुल सोचना चाहिए इनके बारे में भाई। जब तक आप शादी नहीं करेंगे लेकिन इनको कोई सहारा जरूर दीजिए, नहीं तो ये आपके नाम के सहारे ही अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे। और बाकी ऑडियंस, आप लोगों का क्या राय विचार है अपना कमेंट जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।